बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो कंस्ट्रक्टिव केस है उसमें हमारे पास d sin थीटा इज इक्वल टू m लेमडा आ रहा है। ठीक है, अगर हम सेंट्रल पॉइंट की बात करें तो हमारे पास m0 होगा, और जब m0 होगा तो ब्राइटनेस शो होगा। ठीक है, और इससे हम कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर फ्रिंज। क्या बोलते हैं? ज़ीरो ऑर्डर फ्रिंज, ज़ीरो ऑर्डर फ्रिंज। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, सेंट्रल है, सेंट्रल पॉइंट है ओ, यहाँ पर m0 है, ये m की वैल्यू है, ज़ीरो है, ब्राइटनेस शो हो रहा है, इससे हम कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर फ्रिंज। ठीक है, अगर आप m को +-1 ले लेते हो तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम विल बी अबव एंड बिलो सेंट्रल पॉइंट ओ। तो अगर आप m को +1 ले लेते हो तो ये ज़ीरो के ऊपर आएगा, अगर आप m को -1 ले लेते हो तो ये ज़ीरो के नीचे आएगा। ठीक है, तो ये बात की गई है कि द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम विल बी अबव एंड बिलो सेंट्रल पॉइंट ओ ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज के नीचे और ब्राइट फ्रिंज के ऊपर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर आएगा, ऊपर आएगा जब +1 होगा, नीचे आएगा जब m -1 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होते हैं। कितने आउट ऑफ फेस होते हैं? 180 डिग्री। एक ऊपर था, दूसरा नीचे, तो एंटी पैरेलल वाला केस है। रेडियन में बात करें तो ये पाई रेडियन होगा, क्योंकि पाई रेडियन हमें पता है 180 के बराबर है। ठीक है, तो इसमें जो फार्मूला हमारे पास बनेगा वो इस तरह होगा, m + ½ लेमडा, और इसमें m की वैल्यू क्या है? 0 +-1 +-2। अच्छा, अब ये हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, याद रहे। इससे पहले भी हमने कुछ फार्मूले इस तरह पढ़े, लेकिन वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं था। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लें, ये फार्मूला हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट टॉपिक हम जब डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में ये फार्मूला पढ़ा था, फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमने ये पढ़ा था। तो ये अलग चीज़ है, हम अभी बात कर रहे हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। तो इसमें कंस्ट्रक्टिव के केस में जो फार्मूला है वो आप लोगों ने देख लिया, d sin थीटा इज इक्वल टू m लेमडा। ठीक है, और इसमें जो m की वैल्यू है वो भी आप लोग देख लें, m की वैल्यू 0 +-1 +-2 +-3 इस तरह है। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो इसमें भी आप लोगों ने देख लिया कि हमारे पास जो फार्मूला है वो इस तरह है, और m की वैल्यू भी आपको गिवन है 0 +-1 +-2। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। तो ये क्या चीज़ है? तो ये आप लोग देख लें, y इज इक्वल टू L S/d। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि L क्या चीज़ है, S क्या चीज़ है, d क्या चीज़ है, और y क्या शो करता है। ठीक है, तो ये अगर आप लोग को समझ आ गया तो किसी किस्म का भी MCQ आप लोग इस इक्वेशन पे कर सकते हो। अच्छा, मैंने ये आप लोग को नहीं बताया, आप लोग के पास जो गाइड वगैरह हैं उसमें भी आप लोग देख सकते हैं, और इसके अलावा अभी हम जब न्यूमेरिकल इस पे करेंगे तो उसमें भी ये चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम nth ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है, ये आप लोगों के पास इसका जनरल फार्मूला है। ठीक है, जनरल फार्मूला ये है आपके पास। अब डार्क फ्रिंज की बात करें तो डार्क फ्रिंज के लिए ये आपके पास फार्मूला है, इसमें आप लोगों ने m की वैल्यू पुट करनी है, तो इस हिसाब से ये वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, आप जब 0 पुट करोगे तो ये आएगा, 1 पुट करोगे तो ये आएगा, 2 पुट करोगे तो ये आएगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पर आप अगर m0 पुट कर लेते हो तो ये सारा 0 हो जाएगा।
आप अगर M1 पुट कर लेते हो तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर आप M2 पुट कर लेते हो तो ये आ जाएगा। तो ये ऊपर वाली चीज़ें भी आप लोग नोट करें, याद ना करें, लेकिन इसमें अगर आप M की वैल्यू ख्याली दुनिया में पुट करते जाओ तो आप लोग के पास ये आते जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक चीज़ ये है, ये अगर आपको याद है तो इसमें आप M की वैल्यू पुट करके मज़ीद वैल्यूज़ निकाल सकते हो। याद रहे यहाँ पर आपने M की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह पुट करनी है, माइनस पुट नहीं करना है। इस तरह डार्क के केस में भी आपने M की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करनी है, माइनस पुट नहीं करना, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो किस्सा है ये ब्राइट फ्रिंज के लिए है और ये नीचे वाला डार्क फ्रिंज के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब फ्रिंज स्पेसिंग क्या चीज़ है, तो ये डिफिनीशन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट आर डार्क फ्रिंज इज नोन एज ब्राइट फ्रिंज स्पेसिंग। फ्रिंज स्पेसिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन केस ऑफ फ्रिंज ब्राइट फ्रिंजेस द फ्रिंज स्पेस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर इज किस चीज़ के बराबर है, इस चीज़ के बराबर है। याद रहे ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है, ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। और अगर डार्क फ्रिंज की बात करें तो वो इस चीज़ के बराबर है। तो देखो दोनों केसेस में हमारे पास रिजल्ट सेम आ रहा है, एल लैम्डा डिवाइड बाई डी, और यहाँ से भी एल लैम्डा डिवाइड बाई डी। तो ये भी इम्पोर्टेंट इक्वेशंस हो गए। अच्छा, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे इस पर। तो मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि इसमें जो डिफरेंट सिंबल्स हैं, अलामत हैं, वो क्या शो करते हैं। लैम्डा वेवलेंथ को शो करता है, स्मॉल डी सेपरेशन ऑफ स्लिट्स, जो दो पीसेस हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है। एल क्या शो करता है, स्लिट का स्क्रीन से जो फासला है, डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन। एम क्या शो करता है, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, 0 ऑर्डर है तो M0 होगा, फर्स्ट ऑर्डर है तो M1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट की बात की गई है तो आप लोगों ने यहाँ पर M1 लेना है, ठीक है। तो इसमें ब्राइट और डार्क दोनों की बात है ना। तो अभी आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा, इसमें आप लोग वैल्यूज पुट कर दें, इस तरह इसमें भी आप लोग वैल्यू पुट कर लें, क्योंकि ब्राइट और डार्क दोनों का फार्मूला सेम था, ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर आप लोगों ने ये पुट करना होगा। बहरहाल इसका आप लोग इक्वेशंस याद रखें, और ये याद रखें कि इक्वेशन में एल क्या है, लैम्डा क्या है, डी क्या है, वाई क्या है। अगर आप लोग को इन चीज़ों की समझ नहीं है तो इक्वेशन को रटा करना, याद करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, और ना ये आप लोगों को फ़ायदा देगी, ठीक है। तो आप फिज़िक्स में स्पेशली फ़िज़िक्स में अगर आप इक्वेशन को याद करते हो तो उसका कंसेप्ट भी आपके पास होना चाहिए कि वाई क्या शो करता है, एल क्या शो करता है, ठीक है। अगर आपको वो न्यूमेरिकल टाइप MCQs इस पे देते हैं तो ये आप कर सकते हो, क्योंकि फार्मूला आपको याद है और आपको ये भी पता है कि लैम्डा क्या चीज़ है, डी क्या चीज़ है, एल क्या शो करता है, एम क्या शो करता है, ठीक है। तो बाकी वैल्यूज़ तो उन्होंने स्टेटमेंट में दी होंगी ना, आप लोगों ने जस्ट ये फार्मूले, और ब्राइट और डार्क दोनों के लिए फार्मूला जो है वो सॉरी यहाँ पर फार्मूला दोनों के लिए सेम नहीं है, ये मेरे ख्याल में हमने गलती की, हमने दोनों के लिए सेम लिया, और हमने भी नहीं, मेरे ख्याल में बुक वालों ने गलती की है, उन्होंने ये सेम लिया है, ठीक है। यहाँ पर तो इस तरह आ रहा है ना, एल लैम्डा डिवाइड बाई डी, और यहाँ पर भी एल लैम्डा डिवाइड बाई डी है। तो ठीक है, इसको इस तरह छोड़ दें। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटरफेरेंस और इन थिन फिल्म, ठीक है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो हमने दो मेथड्स पढ़े थे। दूसरा मेथड जो था वो था डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड बाय यूजिंग पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। तो ये जो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म है ये इस दूसरे मेथड के प्रिंसिपल पे काम करता है, ये आप लोगों ने नोट करना है, ठीक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पहले प्रिंसिपल पे काम कर रहा था और ये दूसरे प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो पाथ डिफरेंस है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ फिल्म, नेचर ऑफ फिल्म और एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन तीन चीज़ों पे। तो याद रहे इंटरफेरेंस इन तीन फिल्म जो है इसमें जो पाथ डिफरेंस है वो इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ फिल्म, नेचर ऑफ फिल्म और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे।